नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवनागरी हिंदी में। और हम लोग अब यूनिट 7 में लगी हुई कहानी विधा को पढ़ रहे थे और उसमें अगली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक हैं माधवराव सप्रे और इसका प्रकाशन वर्ष है 1901। और ये बहुत ही छोटी कहानी है और यूनिट 7 में लगी हुई इस प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर देखा जाए तो ये सबसे पहली कहानी है, मतलब 1901 में ही इसका प्रकाशन हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटी कहानी है और इससे बहुत सारे सवाल भी आए हैं, तो पढ़ते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वही बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। तो देखिए, यहाँ पे पहला पात्र है जमींदार और एक पात्र है गरीब अनाथ विधवा। ये दो पात्र हो गए। और इसमें एक और फैक्ट ये है कि इसी ज़मीन पे जो जहाँ पे उसका झोपड़ी था, उसी झोपड़ी में उसका पति और इकलौता पुत्र उसी झोपड़ी में मर गया था। और पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। और जो उसकी बहू थी उसकी भी एक कन्या थी 5 बरस की, मतलब इसकी पोती, तो बस उसको छोड़ कर चल बसी थी। यानी कि इसकी बहू भी इसी झोपड़ी में मरी थी। तो पति, पुत्र और बहू, 3। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। यानी कि अभी उसकी पोती और ये जो विधवा है वो साथ में रहती थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खान निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। तो क्या लेकर पहुँची? एक टोकरी, और कहानी का भी नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। तो श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, मतलब विधवा को यहाँ से भगाने के लिए। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, आप कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊँ। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। यहाँ पर देखिए, ये जो पैराग्राफ, यहाँ से बहुत सारा सवाल आ चुका है। पहला तो कि खाना पीना छोड़ दिया था उसकी पोती ने। दूसरा कि वो क्या खाना चाहती थी, तो रोटी। और एक और सवाल ये था कि वो मिट्टी ले जाकर क्या करती है, जो विधवा है, तो चूल्हा बनाती है मिट्टी ले जाकर। इसलिए तो ये 3, शायद इसमें से एक सवाल आ चुका है एनटीए में, या 2 सवाल आप चेक कर सकते हैं। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों और कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई।
कर्म का पश्चाताप कर अपने कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो बस यही था आज इस कहानी में। शॉर्ट स्टोरी था एक तरह से समझिए तो, और एक जो पहले के समय में हृदय परिवर्तन वाला कहानी आता था वही कहानी है इसमें, ज़्यादा और कुछ मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और थोड़ा जैसे कि यहाँ पे एक फैक्ट है कि धन मत से गर्वित हो, ये सवाल भी आ सकता है। तो इस तरह से छोटा छोटा फैक्ट एक पेज का कहानी था। तो उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए देखते रहिए। और पसंद आए और ना पसंद आए तो दोनों कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।